हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स जानकारी। इस चैनल में आप रिसेंट आए हुए सभी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स, इंटर्नशिप, फेलोशिप, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब बिना अपने वीडियो को लंबी किए चलते हैं थंबनेल में डाले हुए मैटर की डिटेल्स पर। हेलो फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आई हुई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। तो मैं आपको बतलाता हूँ NWDA है क्या, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जो कि वाटर रिसोर्सेज, नदी विकास, गंगा विकास और संरक्षण में कार्य करती है। तो NWDA की तरफ से अपने हेड क्वार्टर्स और अदर ऑफिसेज के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से पोस्ट्स हैं और क्या सैलरी रहेगी उसकी और क्या एज लिमिट्स होगी। चलता हूँ मैं आगे अपने वीडियो पर। तो इसमें मैं आपको एक लाइन से सारी पोस्ट्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट्स हैं। तो इसमें पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि सिविल से किए हुए हैं उनके लिए है। और सेकंड पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। थर्ड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। फोर्थ पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। फिफ्थ है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और सिक्स्थ है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। तो इसके लिए जो है अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट वाइज कि क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी और कितने पोस्ट कितने कैटेगरीज़ के लिए हैं। तो पहली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, उसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक रहेगी। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 11 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 16 सीट्स है। और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पे चलता हूँ। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है लेवल 6। इसके लिए सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक। इसकी सिर्फ एक ही सीट है, वो भी अनरिजर्व्ड में है। टोटल एक हो गई सीट और एज लिमिट है इसकी 21 से 30 साल। थर्ड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो इसकी सैलरी है 35,400 से 1,12,400। इसकी टोटल अनरिजर्व्ड के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 5 सीट है। इसकी एज लिमिट है 21 से 30 साल। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 25,500 से 81,100 तक की सैलरी है और इसमें यूआर के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और एसटी के लिए सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 12 सीट्स है इसके लिए और इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये इसमें 25,500 से 81,100 तक की सैलरी है। इसमें यूआर के लिए 3 सीट हैं, ओबीसी के लिए सीट नहीं है, एससी के लिए सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 5 सीट है और उसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। लास्ट पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, एलडीसी की पोस्ट है। इसकी सैलरी है 19,900 से 63,200। तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 4 सीट, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। टोटल 23 सीट है इसमें और एज लिमिट इसकी 18 से 27 साल है। चलता हूँ मैं आगे अब। और जो ये सारी सीट्स है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घट या बढ़ सकती है। चलता हूँ मैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट चलता हूँ। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या इंग्लिश में मास्टर डिग्री या होनी चाहिए, इसमें हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या इंग्लिश या हिंदी के अलावा भी आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम से हो आप और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो, और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में और साथ ही 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी
गवर्नमेंट ऑफिस या अंडरटेकिंग ऑफिस में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। ये इसके लिए हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और चलता हूँ मैं थर्ड, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। इसके लिए डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ ही 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी, इसका मतलब है स्वायत्त संस्थाएं में, निकाय में आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी किए हुए हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। चलता हूँ मैं नेक्स्ट, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। इसके लिए आपके पास नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। लास्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके लिए आप 12वीं पास अगर हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर का और 80 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, लास्ट पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है टाइपिंग की, तो आप इसमें भर सकते हैं। साथ ही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग में एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। डेट जो है वो 10/5/2021 इस फॉर्म की स्टार्ट होने वाली डेट है, जिससे जब ये फॉर्म का लिंक स्टार्ट हो जाएगा। अब 10/5/2021 से 25/6/2021 के बीच में ये फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 840 रुपये रखी गई है, और एसटी, एससी, वुमेन, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ी रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, जो कि उसमें 18 से 27 साल दिया होता, उसके अलावा 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए। अलग अलग पोस्ट की है। 18 से 27 साल है किसी में, हिंदी ट्रांसलेटर में 21 से 30 साल है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर में 21 से 30 साल, अपर डिवीजन क्लर्क में 18 से 27, स्टेनोग्राफर में 18 से 27 और एलडीसी में 18 से 27। जो भी एज लिमिट है उसके अलावा 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं, जो विकलांग श्रेणी के छात्र हैं, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी जो अनरिजर्व्ड हैं या ओबीसी हैं। और इसके अलावा जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और जो ओबीसी के हैं उनके 13 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जब वो रिटायर करेंगे उसके अलावा और 3 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भर सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसमें 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और यूडीसी स्टेनोग्राफर और ग्रेड 2 एलडीसी जो है उसके लिए जो 40 साल वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके लिए भर सकते हैं। और यहाँ की हालांकि यहाँ पे एक रखा गया है नियम कि वो मिनिमम 3 साल सर्विस में होने चाहिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में 3 साल का उनके पास गवर्नमेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ये देखिए। जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंट ऑफिसर और यूडीसी के लिए जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एलडीसी जो है उनके लिए भी सीबीटी होगा, साथ ही उनका स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब उनका एक्स्ट्रा में स्किल होना चाहिए उनके पास। थर्ड है जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब के लिए मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। जो सीबीटी होगा उसमें जो मेरिट बना पाएंगे उन्हीं को इसके लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा, ना कि टाइपराइटर पे होगा, वो कंप्यूटर पे होगा, ये पहले ही जान लेना है। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई की लिंक जो है वो डेट दिया हुआ है, उस डेट को आप कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। और जो भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, आप अगर पहले से गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होगा क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं, क्या क्या कि आप अगर एक पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो जो फ़ी लग रही है, अदर पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं उतना ही फ़ी लगेगा।
आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप जो अगर एक बार फ़ी दे देते हैं तो आपको वापस नहीं आएगा फ़ी। यही सब रूल्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स, बस यही सब दिया हुआ है इसमें। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। सबमिट करने से पहले आपको सारा डिटेल्स जानकारी जो है वो देख लेना है एक बार। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। और इसमें डॉक्यूमेंट जो जो है वो आपको कलर्ड फ़ोटो लगेगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड फ़ोटो जो कि 3 मंथ से पुराना ना हो, और स्कैन सिग्नेचर लगेगा। आप जब फॉर्म ऑनलाइन आप फिल करेंगे उस टाइम ये रेडी रखेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो विकलांग है उनके लिए, ये सब आप पहले ही रेडी करके रख लेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और जो आप जब ऑनलाइन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप प्रिंट आउट कर लेंगे। और जो जो भी एक्शन है, अगर कोई गलत करता है, इलीगल काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये भी दिया हुआ है। जैसे कोई इलीगल डॉक्यूमेंट दे देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैंडिडेट जो है इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ये तो दिया हुआ ही है। और आप लास्ट 25/6/2021 मिडनाइट तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 25/6/2021 इस फॉर्म की लास्ट डेट है। लास्ट डेट भी दिया हुआ है, ये देखिए वेबसाइट भी दिया हुआ है www.nwda.government.in। इस पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको सही सही भरना है, सारा कुछ पहले देख लेना है कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या दिया हुआ है, सारा कुछ देख लेना है। वैसे मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी रूल्स होते हैं वो सब दिया हुआ है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है आपको। और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको पहले अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। क्योंकि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में फिर अगर कोई इशू नहीं हो, इसके लिए उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।